अमरोहा के किसान भी मौजूद हैं, आइए इनसे बातें करते हैं। हाँ जी, कहाँ से हो आप? अमरोहा से। क्या नाम है आपका? सीता आर्या। अच्छा, ये किसानों का आंदोलन चल रहा है, ये सुन नहीं रही है सरकार, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? इसके बारे में सरकार को भगवान सद्बुद्धि दे दे, नहीं तो हमारा आंदोलन चलता रहेगा। सरकार ये टारगेट ना बनाए कि 26 जनवरी लास्ट है। अभी हमारे वक्ता बहुत देर से बोल रहे हैं, बोले 26 जनवरी लास्ट मत मान लेना। 26 जनवरी का तो एक ट्रेलर है। आंदोलन तब तक चलेगा जब तक सरकार MSP पे कानून नहीं बनाएगी और ये तीनों जो काले कानून है इन्हें वापस नहीं करेगा। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तो जैसे कहता रहेगा वैसा हम करते रहेंगे। हाँ। ये जो सरकार संशोधन के बारे में बात कर रही है, हाँ, ये क्या है? देखिए, संशोधन, एक बात मानिए, एक लोटे में आप दूध लाइए, या मान लीजिए कि एक लोटा है वो गंदा है, उसमें आप अमृत भरेंगी, दूध भरेंगी कोई? पहले उसको मांजेंगी, साफ़ करेंगी, पहले उसको साफ़ करेंगी, मांजेंगी, तब उसमें दूध रखें भरेंगे। अब मानिए अगर गंदे लोटे में हमने दूध भर लिया तो विचार करिए वो पिएगा कोई नहीं पिएगा ना। जब कानून ही सारे गंदे हैं फिर उन पर संशोधन क्या है? वो तो वापस ही होने चाहिए। तो इसलिए हम तो वापस के पे टटे हुए हैं। और देखिए, कभी टिकैत साहब के सामने महेंद्र सिंह टिकैत के सामने इतना बड़ा झमेला जुड़ा था, और आज जो है किसानों का ये बहुत बड़ी यूनिट संगठन है। हर गांव में उबाल आ रहा है, क्योंकि मैं गांव से आ रही हूँ। हर गांव में उबाल आ रहा है कि भाई हमें तो ले चलो वहीं। देखिए कितनी महिलाएं हैं वहाँ बैठी हैं। और हमारी जो 18 तारीख को, 17 की शाम को 18 में महिला दिवस मनाया जा रहा है यहाँ पर। तो अब बहुत सारी महिलाएं यहाँ आ जाएंगी, पूरी टीम हमारी हर ज़िले से आएगी। इसलिए बहन जी, हम तो भगवान से कह रहे हैं, हवन भी कर रहे हैं, भगवान इसको सद्बुद्धि दे मोदी को। बात कहने की ये है कि इन्होंने ये कानून इन्होंने नहीं बनाए, ये कानून बनाए अडानी अंबानी ने। मोदी जी से साइन दस्तखत करा लिए। अब विचार करो, कोई हम लिखते हैं, इमला गलत भी हो जाता है, सही भी हो जाता है, कोई गलती हो जाती है, इंसान से होती है। बसर गलती का पुतला यूँ अक्सर हो ही जाती है। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं, जो गलती करके अड़ जाए उसे शैतान कहते हैं, और जो गलती पर करे गलती, फिर पिटे, फिर करे गलती, मुंह पिटवाए, फिर करे गलती, उसको तो पाकिस्तान कहते हैं। क्यों भाई? हम पाकिस्तानी तो है नहीं, हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तान का हमने मोदी सरकार बनाई थी, मोदी को प्रधानमंत्री, इससे बड़ी अपेक्षाएँ थी, लेकिन अपेक्षा की बजाय उपेक्षा कर रहा है। और जो अन्नदाता है, यदि भगवान के बाद में किसी का नंबर आता है तो केवल अन्नदाता का आता है। जैसे ब्रह्मा के बाद में यदि ब्रह्मा दूसरा किसी को कहा जाए तो माँ को कहते हैं। नारी शक्ति दूसरी ब्रह्मा है, सृष्टि की रचयिता है। उसी तरह से इस धरती पर अन्न उगा करके खेल खवाने वाला इस सारी दुनिया का किसान है, जो 70% है। 70% किसान गाँव में बस रहा है, और जो ये शहरों में भी बस रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं से खेती कर रहे हैं। और इन पे खेती इस छोटे तबके के किसान से ज़्यादा है। लेकिन पता नहीं क्यों इस कानून को लागू कर रहे हैं, ये पता नहीं, भगवान इनको सद्बुद्धि नहीं दे रही। RSS के बड़े अच्छे वक्ता बनते हैं, RSS के विद्वान भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन किसी की कोई बात मानने को तैयार नहीं हो रहे। तो मैं तो कहा करते थे कि देखो, इंसान कुछ कर जाता है तो उसकी खुशबू रह जाती है, यादगार रह जाती है। यहाँ आप भी पत्रकार हैं जो सारी दुनिया को न्यूज़ दिखा रहे हैं, यहाँ वो भी पत्रकार हैं जो बिक गए, जो सरकार के कहे में आ गए। एक संदीप चौधरी भी पत्रकार है, आज हर एक आदमी को डांट देते हैं। मैं सच्चाई के साथ लड़ रहा हूँ, मैं करो मुझ पर कितने मुकदमे करो, किसान साथ है मेरे। तो विचार अजीत अंजू में कितनी मेहनत कर रहे हैं, रात को भी किसानों में जा रहे हैं, ऐसे ही आप हैं। तो हर इंसान, जब इतिहास लिखा जाएगा, यहाँ का इतिहास बन रहा है, यहाँ का लेखक लिख रहे हैं, तो इतिहास में उन पत्रकारों का भी, उन सेवादारों का भी सबका नाम आएगा कि उस व्यक्ति ने उस आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लिया। क्योंकि यहाँ का जो गाजीपुर बॉर्डर का किसान गेट नाम करके इतिहास बनेगा इसका। और इतिहास उस इंसान को जो गद्दार होता है देश का, या इतिहास का में गद्दार होता है, उसे माफ़ नहीं करता। तो मैं इसलिए कह रही हूँ, इंसान की खुशबू रहती है। इंसान, एक कविता बताइए कि इंसान लिखी वो जो है विद्यासागर जी ने। विद्यासागर जी बड़े अच्छे विद्वान थे, तो उन्होंने एक कविता लिखी। वो कविता में कहते हैं, इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं।
दरबार लगा ही रह जाता, दरबान बदलते रहते हैं। यूँ तो सारी दुनिया आएगी जाएगी, लेकिन धरती वहीं की वहीं रहेगी। जो हमने महल बना दिए, पता नहीं हम रहे ना रहे, हमारे बच्चे रहेंगे उसमें, कोई और भी रहेगा। तो कहते हैं कि एक हिम्मत होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए कि जब जो हिम्मत वाले मांझी हैं कब डरते हैं तूफ़ानों से भी क्या डरना, तूफ़ान बदलते रहते हैं, दरबार लगा ही रह जाता, दरबान बदलते रहते हैं। और कहते हैं कि एक दस्तरख्वान है ये दुनिया, दस्तरख्वान उर्दू में बिछावन को कहते हैं। एक दस्तरख्वान है ये दुनिया, सब मौत का लुकमा बनते हैं, सब मरेंगे, लेकिन जो कायरता से मरा है उसको कोई याद नहीं करेगा, जो कायरता से मरा है उसको कोई याद नहीं करेगा। और जो सामने देख लो, अब मेरे पास बड़ा इतिहास है, जिन्होंने सीने में गोली खाई और उसकी माँ ने उसे आशीर्वाद दिया, मेरे बेटे मेरा तने दूध कलंकित नहीं किया, मेरा दूध लजाया नहीं, बल्कि मैंने इस दिन के लिए जन्म दिया। तो ये जो किसान आए हैं, ये सरदार भगत सिंह के, ऊधम सिंह के, राजेंद्र लाहौड़ी के, ये इनकी जज्बा इनके अंदर है। देख लो कितने किसान मर गए, आंदोलन ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन और ज़्यादा बढ़ गया, और ज़्यादा ये बढ़ेगा, क्योंकि ये हमारे आने वाली भविष्य की, हमारे बच्चों का एक रोजी रोटी छीन रहा है मोदी। अब विचार करिए, 4000 रुपये पे एक हमारा बेटा मजदूरी करने तैयार है इनकी कंपनियों में, फैक्ट्रियों में। मान लिया यहाँ पे 10,000 रुपये मिल रहे होंगे, उसे 2,000 नहीं बचेंगे, खर्चे इतने हैं। 20 रुपये किलो का चावल लेकर के 100 रुपये किलो से बेच रहे हैं, हमारे बच्चे खा रहे हैं। तो किसान तो दोहरी तरह से पिट रहा है। तो हम ये चाहते हैं, सरकार बेटा जैसे कोई कंपनी किसी प्रोजेक्ट को तैयार करती है, उस प्रोजेक्ट की कीमत वो अपने आप करती है, घोषणा करती है अपने लाभकारी मूल्य लगा करके। तो किसान अपनी खेती तो करेगा, लेकिन कीमत गद्दार करेंगे, कीमत बीच के बिचौलिए करेंगे, उनकी मर्जी। अब ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, आप कह रहे हैं कि ये सब वापस हो जानी चाहिए, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अपना बीज दिया उन्होंने, हमने खेती की, अपना सारी दवाई लगाई, बोले दवाई लगवा दो, ठीक है जी, हम तुम्हारा अनाज इस रेट लेंगे, लेकिन ज़मीन तो वही है। अब ज़मीन ऐसे तो है नहीं कि भाई वो एक कंपनी एक मशीन बना दी और बराबर गोलियां डाल रही है, उसमें तो अच्छा भी होगा पैदा, बुरा भी होगा। लेकिन जब वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला आता है तो वो कहता है इस बीज को, ये तो गेहूँ तुम्हारा ख़राब है, ये आलू तुम्हारा बेकार है, क्योंकि बाज़ार में भाव नहीं है। अब इसने अपना प्रोजेक्ट तो दे दिया, लेकिन इसको बेचेगा कहाँ? तो ये देख करके कह देगा कि इतना चाहिए हमें, तो ये तो बिल्कुल तुम्हारा बेकार है, उससे भी और घटिया रेट में लेगा। और अब हम अपना दिल खोल करके बेच सकते हैं अपने से। अब ये कह रहे हैं, हम देखते हैं उस पर टीवी पे, तो ये कह रहे हैं अपनी फसल कहीं भी बेच लेगा। भाई छोटे तबके का किसान कहाँ जाएगा अपनी फसल बेच?